जय हिंद दोस्तों। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन चैप्टर क्लास 10 का लाए हैं। हिंदी वर्णिता अध्याय 1 दही वाले मदम्मा। दोस्तों, इस कहानी का बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे और इस तो बारे में समझाएंगे क्या इस कहानी के माध्यम से इस कहानी में बताया गया है उस तो बारे में समझाएंगे। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा और समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। दोनों दिक्कत वाला काम नहीं होना चाहिए। चलिए, हाँ, ऑडियो वीडियो आप तो सही सुनाई दे रहा है ना। चलिए, दोनों दिक्कत नहीं ना है। हाँ मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आज बताएंगे कैसे एक बूढ़ी माँ अपने पालन पोषण के लिए कैसे क्या से क्या करता है और क्या अपने उस तो किस तरह से सास बहू का लड़ाई होता है, ठीक है ना। उस कहानी के बारे में आज 1 शॉट का वीडियो रहेगा और मात्र बहुत कम समय में आप तो ले जाने वाले हैं। पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों, सेशन तो क्या करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दबाते और बहुत बढ़िया से शेयर करिए इस वीडियो को। चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आपके सामने आ गया दही वाले मदम्मा क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न पूछ सकता है, दही वाला मदम्मा क्या है। कहानी है दही वाले मदम्मा, शीर्षक क्या है कहानी है, ठीक है ना। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बेहतरीन से समझने का प्रयास करिएगा। फिर पूछ रहा मदम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी हैं। क्या है, श्रीनिवास जी हैं। कौन है, श्रीनिवास जी हैं। फिर प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों, क्या बनेगा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो मदम्मा ही मुख्य पात्र है दोस्तों। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आकर्षक कहानी का पात्र एक बहुत बढ़िया बेहतरीन आपसे बना, ठीक है। ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बहुत यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है ना। मदम्मा रहने वाली थी। मदम्मा कहाँ रहने वाली थी दोस्तों, तो देखिए मदम्मा कहाँ रहने वाली थी, तो देखिए मदम्मा कहाँ रहने वाली थी। बेटथरपुर में मदम्मा रहने वाली थी। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनने का चांस है। मदम्मा बेचती थी। मदम्मा क्या बेचती थी दोस्तों, तो मदम्मा दही बेचती थी। मदम्मा क्या बेचती थी, मदम्मा दही बेचती थी। आप NCERT बोर्ड तो जरूर एक बार अध्ययन करिए दही वाला मदम्मा से। एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। एग्जाम बोर्ड का आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है। इतना तो ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आधे है आप तो क्या है आधे, ध्यान में देखिएगा क्या है याद मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो समझते हुए चलते हैं कि मदम्मा दही बेचने जाती थी। मदम्मा दही बेचने जाती थी, तो दही बेचने कहाँ जाती थी मदम्मा, तो मदम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। क्या बेडरोल के शहर में एक शहर था, वहीं मदम्मा डेली दही लेकर बेचने जाती थी, ठीक है। मदम्मा डेली कहाँ जाती थी, बेडरोल के शहर में गाँव था, वहाँ जाता था मदम्मा दही बेचने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। मदम्मा खाती थी। मदम्मा क्या खाती थी दोस्तों, मदम्मा खाती थी, तो मदम्मा क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। आप बोलिएगा भाई भोजन नहीं करती थी, खाना रोटी चावल नहीं खाती थी, नहीं खाता था दोस्तों वो भी। बात इसमें पूछा मदम्मा खास करके क्या खाती थी, तो पान और सुपारी। ये बात तो बहुत ही ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ध्यान दीजिए। अगला पूछ सकता है कि मदम्मा ब्लाउज पहनती थी। मदम्मा ब्लाउज कैसी पहनती थी, मदम्मा जो ब्लाउज ली थी कैसी थी, माथवल का था ब्लाउज, जिसके कारण तो और भी ज़्यादा अथी होता था। देखिए कहानी तो समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे। देखिएगा एक बार वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा एंड तक, तो बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिएगा मेरे डियर स्टूडेंट। देखिए मदम्मा के बहू के नाम क्या था, नजम्मा था। मदम्मा के बहू के नाम नजम्मा था। कहानी का अनुवाद किसने किया था, जो दही वाला मदम्मा है, इस कहानी का अनुवाद किसने किया था, किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में है। क्या कन्नड़ भाषा में किसने किया था, तो
बी आर नारायण ने इसको भी बढ़िया से समझाने का प्रयास करिए। ये भी बात तो याद रखिएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है ना। तो वह ध्यान से देखते हुए चलिएगा तो बहुत ही बढ़िया से रहेगा, समझते हुए चलिएगा। देखिए आगे आगे हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्या पढ़ाने, देखिए समझाने का प्रयास करते हैं कि श्रीनिवास के जन्म तब हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1897 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म तब हुआ था 6 जून 1897 ईस्वी में। बहुत ही बार पूछा गया है प्रश्न। ये कहानी देखिए ध्यान से समझिएगा। कहानी तो अनुवादित किया तो किसने कहानी तो अनुवादित किया? बी.आर. नारायण ने इस कहानी तो अनुवाद किया था, बी.आर. नारायण ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है, बी.आर. नारायण ने इस कहानी को अनुवाद किया था। देखिए समझने का प्रयास करिए, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए क्या है, देखिए रनम्पा रहने वाला था। कहाँ रहने वाला था? तो बेटतपुर थे। कहाँ से? बेटतपुर थे। ध्यान से देखिएगा। नरम न, न, रंजाप्पा कौन था? तो रंजाप्पा कौन था? तो गाँव के जुलारी लड़ता था। नरम्पा कौन था? तो गाँव के जुलारी लड़ता था। देखिए मेरे प्यारे दियर स्टूडेंट, आप लोग तो आवाज़ में क्लियर से नहीं जा रहा होगा, तो आपके लिए साफ साफ लिख दिए हैं, आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप सिर्फ किताब पढ़ना जान लीजिएगा तो आप बहुत ही माध्यम से इसको बहुत सरलतापूर्वक से कहानी तो आप समझ सकते हैं। किताब के माध्यम से पढ़ के एक और किताब तो पढ़िएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। देखिए रनम्पा मलम्मा से मिलता था। क्यों रनम्पा था मलम्मा से मिलता था। कहाँ मिलता था? तो तुआ के पास मिलता था। तुआ था रास्ता में। वो अमराई के रास्ते कहाँ पड़ता है? अमराई के मतलब ज़्यादा है कहीं उस पर, उसी रास्ते में, अमराई के रास्ते में तुआ पड़ता था, वहीं मिलता था, ठीक है ना। देखिए अमराई का कुआं है, तो अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। रनप्पा मलम्मा से चाहता था, क्या चाहता था? रनप्पा था जो जुलारी लड़ता था, बहुत ही गंदा लड़ता था, उसको मलम्मा से क्या चाहता था? तो धन चाहता था, रुपया चाहता था, पैसा चाहता था। क्यों चाहता था? क्योंकि सास बहू में लड़ाई हुआ था ना, तो वो अलग हो दिया था तो उसको नज़र में आ गया, तो अरे बुढ़िया क्या करेगा, दही बेचता होगा, पैसा क्या करता होगा, तो उसी नज़र में आता उसको, उससे धन लूटना चाहता था। देखिए बहू ने सास से समझौता डर से, ठीक है। इस तो आंसर क्या होगा? डर से। ध्यान में देखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलिए आदत की ओर बढ़ते हैं। आदत देखिए बहुत ही आपके लिए देखिए अगला क्या है? देखिए ध्यान से समझने के प्रयास करिएगा। मलम्मा अपना पैसा रखती थी, मतलब मलम्मा अपना पैसा कहाँ रखती थी? तो मलम्मा अपना पैसा कहाँ रखती थी? माँ जी के पास रखती थी। मलम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखती थी। ध्यान से देखिएगा। मलम्मा का अपने बहू के साथ विवाद था। मलम्मा का अपने बहू के साथ 30 बात के लेकर विवाद था। 30 बात के लेकर विवाद था। बच्चे के पिटाई अधिकार के लेकर, अधिकार किसका अधिकार? बेटे के अधिकार और बच्चे की पिटाई के लेकर बहुत ज़्यादा विवाद करता था, विवाद हो रहा था, ठीक है ना। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं बात, तो मेरे बात तो आप लोग समझ रहे हैं। कहानी तो एक बार जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी बोर्ड तो एक बार पढ़ लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सब्जेक्टिव नंबर भी, ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव आप तो एक टाइप से 20 लोग बता दिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों, उम्मीद करते हैं, आशा करेंगे। और सब्जेक्टिव आप तो देख लीजिएगा। देखिए सब्जेक्टिव है रनप्पा कौन था? क्या बोल रहा है सब्जेक्टिव? क्या रनप्पा कौन था? और वह मलम्मा से क्या चाहता था? नरम्पा कौन था? वह मलम्मा से क्या चाहता था? उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सा उत्तर है कि रंधप्पा गाँव था क्या था? लनपट मतलब कि बहुत बुरा और जुलारी लड़ता था। जुलारी
लड़ता था, वह मदम्मा से धन चाहता था। वह चाहता था, मदम्मा से चाहता था, धन चाहता था। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वह मदम्मा से वह मदम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। उसकी इज्जत भी लूटना चाहता, क्योंकि उसके हाथ से जो तलाई है, प्यारा प्यारा सा जो तलाई है हाथ का, वो तलाई तो पकड़ लिया था। ऐसा तलाई पकड़ा जैसे मदम्मा ने छुड़ा कर और अपनी माँ जी के पास बोला कि माँ, उससे हमें तलाई छुड़ाया। इस प्रकार से तलाई धरा था जिस प्रकार से मेरा अभी तक पति नहीं धरा था, उस प्रकार से नरम्पा लड़ता था, वो धर लिया था। ठीक है ना। इसी तो लिख लेना है, मस्त ऐसे लिखिएगा। 2 नंबर आपका पूरा पूरी मिल जाएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। इस बहुत ही सुंदर से आपका प्रश्न का उत्तर लिख कर लाए थे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला देखिए, दूसरा नंबर है कि मदम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद थी। किस बात को लेकर विवाद थी? तो अपने बेटे के पिटाई के कारण, पिटाई को लेकर, अपने सॉरी दोस्तों, अपने पोता तो पिटाई को लेकर और अपने बेटे तो एक दूसरे तो मतलब अलग करने के विवाद में पूरा विवाद चल रहा था। देखिए समझिए, मदम्मा अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर अधिकार को लेकर विवाद था। मदम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। मतलब वो चाहती थी कि अपना बहू, बेटा और पोते पर भी अधिकार हम जमाए रखें, अधिकार रखना चाहती थी वे। तो जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। मतलब इस बात तो उस तो बहू था जो मानने को तैयार नहीं था। और यही विवाद के कारण, मतलब कि इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उस बहू और सास में विवाद हुआ। ठीक है ना। समझने का प्रयास है, समझ रहे हैं आप लोग, समझते हुए चलिएगा। चलिए आदत वीडियो चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करते और पता लीजिए, ताकि ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। इसी चैनल पर मिलेगा, बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेगा। और फ्री नोट लिए, सॉरी दोस्तों, पूरा नोट लेना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट के नोट के लिए मात्र 99 में आपको मिल जाएगा पूरा ऑल सब्जेक्ट का नोट। उससे आप बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड का हो, एग्जाम बोर्ड में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना। बिहार बोर्ड के हैं तो और भी अच्छा तो बात है। और भी बिहार बोर्ड के लिए हम भी बिहार बोर्ड से ही तैयारी कराते हैं, और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ध्यान से रखते हुए चलते हैं, बिना देर किए आदत की ओर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों दिक्कत नहीं ना हो। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि मदम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, मदम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत सा प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, दुलारा सा आंसर दिए हैं कि जंदा गाँव की सीधी साधी नादरियों का मत निधित्व करती है। काज गाँव धर तभी सभी जगह मदम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कहकर भी प्रतीक्षा से कहना चाहती है कि वह बेटे, बहू और पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार का वह एक भारतीय नागरिक भी है जो समान के साथ जीना चाहती है। समान मतलब कि समान व्यवस्था, समान व्यवहार के साथ वह जीना चाहती है। मेरे प्यारे डियर्स ने, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा, जो एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए। क्या बन रहा? हाँ, दही वाले मदम्मा कहानी में बहू ने सास तो मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? कौन सा तरीका अपनाया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ये आने का चांस है। तो ध्यान में दीजिएगा। तो उत्तर दिए हैं, प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा उत्तर दिए हैं कि बहू बुद्धिमती थी। बहुत ही मतलब बुद्धिमान, मतलब बहुत
बहुत प्यारा सा बुद्धि लगाया। और ध्यान से देखिएगा, उसने सोचा कि समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बहुत दिमाग लगाया और सोचा कि बच्चा तो हम अपना बेटा तो दादी के पास भेज देते हैं। बहुत समझा बुझाकर वो अपना बेटा तो कहाँ भेज दिया, दादी के पास भेज दिया। और बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने तो मचल रहा था, यानी कि बच्चा गया दादी के पास, उसको समझा बुझा दिया और बोला कि तुम दादी के पास चल जाओ, अब तुम तो जितना भी बुलाएंगे ना हम, तुम नहीं आना, ठीक है ना। उस तो बाद दादी के पास भेज दिया, समझा बुझाता है और बच्चा क्या दिया, दादी के पास चला जाता। दादी तो मानता ऐसा होता है कि बच्चा तो बहुत बहुत अच्छा उस तो भावनाओं तो देखकर आ गया अपना अथी में, वो जिद्दी करने लगा दादी से, तो दादी हम भी चलेंगे बाजार घूमने के लिए, मत चलने लगा। तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे वो अपना बेटा तो भेजा, फिर धीरे धीरे अपने सत्य अपने जैसे अपने सास के पास दिया और धीरे धीरे मीठी मीठी बातों से लोभा लिया, जिससे सास तो ठीक है। और जो पोता भी समझते सास तो समझा लिया और अपने भी मिलजुलते रहने लगे, समझते था, ताकि जरिया बन गया जो बहू की योजना थी। यानी पूरा धीरे पहले बेटा तो भेजा सास के पास, मीठी मीठी बातों से समझा दिया उसको, फिर धीरे धीरे सतर्क दिया, सास से धीरे धीरे मिल गया। इस तो मेन मकसद था कि अगर नहीं जाता तो उस तो जो लड़ता था नजम्मा, वो सास से धीरे पैसा तो ध्यान तो लूट लेता था, जिसके कारण मेन मकसद यही था जो बहू ने उसको साथ दिया थी। चलिए आगे प्रश्न है 5वां नंबर कि आपके सामने क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। हाँ ध्यान दीजिए, मदम्मा और नजम्मा में कौन अधिकार बुद्धिमाती है। ध्यान से देखिएगा, मदम्मा और नजम्मा है, इसमें से दोनों में से कौन बुद्धिमान है, यही मतलब है इस क्वेश्चन का। ध्यान दीजिए, उत्तर बहुत प्यारा सा दिया हुआ है। दोनों नादरियाँ अधिकार के लिए झगड़ती थी, मतलब कि बहू अपना अधिकार के लिए झगड़ता था, मदम्मा अपना सास अपना अधिकार के लिए झगड़ता था। तो दोनों अपना अधिकार के लिए झगड़ता था, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे प्रशस्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाली आय का साधन भी उसके हाथ में ही खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से तथातार से नजम्मा तो मदम्मा से अधिक बुद्धिमान माना गया है। यानी कि नजम्मा तो मदम्मा से अधिक बुद्धिमान माना गया है। यानी कि किस तो बुद्धिमान माना गया है, नजम्मा तो बुद्धिमान माना गया है। किससे, मदम्मा से बुद्धिमान माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि अपना दिमाग लगाया और क्या किया, उसको अपने अथी में ले लिया, अंदर में ले लिया, मतलब कि अपने मतलब कि क्या बोलते हैं, जो अपने प्यार मतलब कि पोता तो बेटा तो भेजा और दादी के पास उसको बोला कि जाओ, जैसे उसको उल्टा पुल्टा मतलब बढ़िया से समझा दिया कि हम जितना भी पलाएंगे वो दादी के पास ही रहना। और फिर धीरे धीरे वो अपना पास आया, दादी के पास, सास के पास, और धीरे धीरे मीठी मीठी प्यार में उड़ाया और बोला क्या कि चलिए माँ हम भी दही बेचते हैं। फिर उन्होंने दिया और क्या किया, फिर जो रास्ता में अपने माँ जिसके पास बात करता था, उन्होंने देखा, देखिए यही मेरा बहू है जो लड़ता था हमसे, और बोला कि अब हम लोग सब मिलजुलते रहते हैं। वहाँ से आपकी यहाँ से कहानी आपका समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसा लगा और क्वेश्चन सब कैसा लगा, इससे बाहर उम्मीद है कि आपके पेपर में नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों आज तब तक सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए आज एक देखिए कुछ आवाज़ जा रहा होगा तो सॉरी दोस्तों। आज है अभी चल रहा है दुर्गा पूजा में कुछ आवाज़ें हो, मतलब ये साउंड इनका अथी मूर्ति भी बैठा हुआ है तो उससे आवाज़ निकल रहा होगा, दोनों दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।